प्रिय छात्रः, अद्य वयं तृतीयपाठस्य अभ्यासकार्यस्मिन् विषये ज्ञानं प्राप्नुमः। सर्वप्रथमस्तु प्रसन्नः एक पद में उत्तर दीजिए और इसके अंतर्गत आंसर दिए गए हैं। साथ में कौन सा आंसर किसका है वही केवल हमें देखना है। कस्मिंश्चित् ग्रामे कः आसीत्, किसी ग्राम में कौन था, तो किसी ग्राम में किसान था। तस्य नाम किम् आसीत्, तो तस्य नाम श्रीधरः है, न कि मुरलीधर था। कृषकस्य पुत्रः सर्वदा किं कुर्वन्ति समय, किसान के पुत्र हमेशा क्या करते थे, क्या करते रहते थे, तो कार्य करते थे या कलह करते रहते थे, झगड़ा ही करते रहते थे। कृषकः तेभ्यः किम् अयच्छत्, कृषक उनके लिए क्या देता है उनको, तो काष्ठ दंडानाम गुच्छम या पुष्प गुच्छम, लकड़ी के दंडों का गुच्छा देता है। कस्याएव बलम, तो मालायाम नहीं एकतायाम एव बलम। तो ये था हमारे इसके जो आंसर हैं वो, क्योंकि आपने चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ा होगा तो कोई मुश्किल नहीं है। रिक्त स्थानानि पूर्यत, पहले देख रखा है आसित आस्ताम आसन, आसी आस्ताम आस्त, आसम आसवा आसमा, तो ये देखना है हमें। तो ये क्या है कि लंग लकार है, भूतकाल है, तो वैसे ही चलेंगे। तो इसमें तय ताम न, वही जो धातु है उसी के विसर्ग लग जाएंगे। जैसे अपठताम अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम, ऐसे बनेंगे। तो यदि किसी भी धातु के साथ जोड़ेंगे तो इसमें कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं। तो यह अयच्छत अयच्छताम अयच्छन, अपठत दे रखा है तो मध्यम पुरुष में अपठ है, अपठतम अपठत ऐसे आ जाएगा। फिर अलिखम अलिखाव अलिखाम ऐसे आएगा। अगच्छन है तो प्रथम में अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। अरचियत है मध्यम पुरुष में तो अरच है अरचतम अरचियत मध्यम पुरुष में, तो देख लेना वहां से ऐसे ही पता चल जाएगा। अनयम उत्तर है, उत्तम पुरुष है तो अनयम का उत्तर होगा अनयाव अनयाम, ऐसे हो जाएगा जो उत्तम पुरुष में है। तो प्रथम पुरुष में अचलताम है द्विवचन का, तो एक वचन होगा अचलत अचलताम अचलन। अचल है अचलतम अचलत ऐसे होना चाहिए। तो अखाद है अखादतम अखादत। और यहाँ पर अभवाम अभवम अभवाव अभवाम ऐसे बन जाएगा इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट में बहुवचन लिखत, इनके बहुवचन लिखिए। तो कृषकः का कृषकः, ग्रामे सप्तमी का है तो ग्रामे ग्रामयोः ग्रामेषु, ग्रामेषु आ जाएगा यहाँ पर ग्रामेषु। तस्यै तयो तेसाम, तेसाम आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि ये तस्यै तयो तेसाम ऐसे होता है। कारणेन कारणाभ्याम कारणैः, अणय के ऐ की मात्रा और विसर्ग। सह तौ ते, ते बहुवचन ही लिखना हमने, तौ द्विवचन है और ते बहुवचन है। यहाँ पर अगच्छत का बहुवचन, अगच्छताम का द्विवचन और अगच्छन बहुवचन है। अवसत का अवसन, अयच्छत का अयच्छन, आसित का आसित आस्ताम आसन आएगा, आसन इसमें था भी ऊपर। अकरोत अकुरुताम अकुरुवन, यहाँ पर आएगा अकुरुवन। ये थोड़ा सा अलग है इसलिए मैं इसको बता देता हूँ लिखकर, ये आएगा अकुरुवन। इस प्रकार आएगा, इसमें जैसा भी लिखा जा रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस प्रकार आएगा अकुरुवन, इसका बहुवचन, क्योंकि इसके अनुसार इसमें थोड़ा परिवर्तन है इसलिए मैंने लिख के बता दिया। बाकी तो ऐसे ही रहेंगे। कृषकाः विसर्ग आ की मात्रा विसर्ग, ग्रामे ग्रामेषु आ जाएगा। ग्रामेषु में श जो है वो पै वाला श जो मूर्धन्य श होता है वो आएगा अंत में, ग्रामेषु। तस्यै तयो तेषाम, तेषाम में भी श मूर्धन्य आएगा। कारणेन कारणैः, अणय के दो मात्रा और विसर्ग आएंगे साथ में, ते आएगा। अगच्छता अगच्छन आएगा, न हलंत हो जाएगा, अगच्छ न हलंत। अवसत अवस्थाम अवसन, ये भी न हलंत हो जाएगा, ये भी अयच्छन हलंत हो जाएगा।
ये आसन का न हलंत हो जाएगा और इसमें अकुर्वन् का भी न जो है वो हलंत रहेगा। तो ये था इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, जो है पूर्ण वाक्य में उत्तर। और पूर्ण वाक्य में उत्तर है तो यदि मैं बता दूं कि किसकी जगह क्या लगेगा तो भी आराम से हो जाएगा। तो कति पुत्रः आसन, तो यहाँ जो कति है इसके स्थान पे हम चत्वारः लिख सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ लिख के भी साथ साथ में बता सकता हूँ। तो कति पुत्रः चत्वारः, कृषकः चत्वारः पुत्रः आसन, ये होगा इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कृषकः पुत्रेभ्यः किं प्रायच्छत्। कृषकः पुत्रेभ्यः कृषकः पुत्रेभ्यः काष्ठदण्डानां एकं गुच्छम् अयच्छत् या प्रायच्छत्। ये होगा इसका आंसर दूसरे का। कृषकः स्वपुत्रान् किम् अवदत्। कृषकः स्वपुत्रान् अवदत् यत् यत् का अर्थ होता है कि, अधुना एतत् गुच्छं त्रोटयत्। तो ये अब इस एक गुच्छे को तोड़िए, अब इस गुच्छे को तोड़िए, ये कहा था। ये कहा था। फिर है, कृषकः पुत्रान् किम् अशिक्षयत्। किसान ने पुत्रों को क्या शिक्षा दी। तो कृषकः पुत्रान् अशिक्षयत् यत्, शिक्षा दी कि यदि यूयं मिलित्वा स्थास्यति, यानी रहोगे, स्थास्यम आएगा, स्थास्यम तर्हि कोऽपि हानिं न करिष्यति। यदि तुम मिलकर रहोगे तो तुम्हारा तर्हि कोऽपि हानिं न करिष्यति, तो कोई भी हानि नहीं कर पाएगा या कर सकेगा। ये था हमारा उत्तर। अब पांचवा उत्तर है, प्रश्न है, मंजूषात अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। तो आसान सा है, तो इसमें पता चल जाएगा। सीता मीता दो नाम है तो च ही आएगा, सीता और मीता। तो यहाँ पर जो है इस ऑप्शन में ये हमारा हो गया। यहाँ पर पहला ऑप्शन पहले में, सह खालिस्तान सत्यम अवदत्, वह सत्य बोलता है तो हमेशा, यानी वो हमेशा सत्य बोलता है, तो ये दूसरा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आया है। एकतायाम एव बलम, जैसे ये एक प्रसिद्ध सूक्ति भी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एव आ जाएगा, यानी ये तीसरे में आ जाएगा। इसके बाद खालिस्तान शुक्रवार आसित, यानी हया है, ये 4 नंबर पे आ जाएगा इसी में।
और ये भी इसी घ में ही आ जाएगा, और स्व है ये भी 4 में ही आएगा, ये बाद में आएगा, ये 4-1 4-2 हो जाएगा। आसित और स्वह रविवार है भविष्यति, कल जो है रविवार होगा। हय का अर्थ बीता हुआ कल और स्वह का आने वाला कल। त्वम खालिस्तान निवससि, तो त्वम कुत्र निवससि, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? 5वां हो जाएगा। ये हमारा 5 नंबर पे आ गया। तो ये हमारे हो गए रिक्त स्थान, कि कैसे कैसे कौन कौन से भरे गए। लंग लकारे परिवर्तित, यानी यहाँ जो क्रिया वाक्य दे रखे हैं, जैसे कुर्वंती दे रखा है, ये वदती दे रखा है, तो इन शब्दों को हमने लंग लकार में यानी भविष्य काल में बदलना है ना, सॉरी भूतकाल में बदलना है। भविष्य काल बोल गया था मैं, भविष्य काल लिट लकार होता है, तो इनको हमने बदलना है भूतकाल में। तो ए लग जाता है आगे, और हमने देखा है कि अपठत अपठता में पठन ऐसे होता है। तो कुर्वंती बहुवचन का है, तो ए कुर्वन जो है यहाँ पर आएगा। मैं यहाँ पर ही इसमें लिख के दिखा देता हूँ पीडीएफ में, सॉरी ऑफिस में। तो यहाँ पर आ जाएगा ए कुर्वन, ये आएगा बहुवचन का। इसके बाद वदती एक वचन है, तो एवदत, एवदत आ जाएगा। इसके बाद है तिष्ठत, तिष्ठत का ये मध्यम पुरुष और बहुवचन है, तो यूयम मिलित्वा तिष्ठत, तो अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, अतिष्ठ, अतिष्ठतम, अतिष्ठत ऐसा आएगा। अतिष्ठत तय पूरा रहेगा, ये है क्योंकि ये तय हलंत पे प्रथम पुरुष एक वचन में होता है। फिर है संति, संति भी बहुवचन का है, तो यदि हम इसको चले उसमें अस्तिस्त संति, और यदि भूतकाल में जाएंगे तो आसित, आस्ताम, आसन, आसन हो जाएगा, ये बहुवचन का हो जाएगा। तो ये चारों के ये बनते हैं इनके बहुवचन। अब आ जाते हैं प्रदत्त पदैहि रिक्त स्थानानि पूर्यत, जो प्रदत्त अर्थात दिए गए हैं उन्हीं से रिक्त स्थान भरने हैं जो नीचे दिए गए हैं। तो इनको हमने देखना है कि कौन सा किसके साथ आएगा। तो यहाँ अहम बालम जो है वो द्वितीय विभक्ति का है, तो यहाँ पर तम जो है वो द्वितीय विभक्ति का है, तो उसके अनुसार चला जाएगा अहम तम बालम जानामि, मैं उस बालक को जानता हूँ, तो को आएगा तम। तत्तेतानि इस प्रकार प्रयोग होता है। से तवते तम तवतान, तो तम जो है वो उस बालक को, क्योंकि कर्म को द्वितीय विभक्ति होती है। चित्राणि सुंदराणि संति, नपुंसक लिंग है चित्र, तो तानी आएगा इसमें, तो इसमें जो है तम आ जाएगा। इसके बारे में बात करें तो ये तम है, फिर इसमें तानी आ जाएगा। आवाम खालिस्तान पुस्तकानि यच्छावह है, तो आवाम जो है वो ध्यान रखना है कि हम आवाम द्विवचन का है, तो इसमें से तवते तम तवतान तेन ताभ्याम तय तस्मै ताभ्याम तेभ्य है, पुस्तकानि यच्छावह इस प्रकार दिया गया है, तो यहाँ पर जो है तान पुस्तकानि यच्छावह आ जाएगा, यानी यहाँ पर बहुवचन का ही आएगा। यच शब्द के रूप में, अच्छा यच यहाँ पर चाहने इच्छा में द्वितीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, सॉरी, तो यहाँ पर जो है ये गलत हो जाएगा, ये तेभ्य ही आएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद बाल है अध्यापकात्, तो तस्मात् अध्यापकात् विभेति, मम मित्रम खालिस्तान अध्यापके विश्वस्ति, उस तस्मिन उस अध्यापक पर विश्वास करते हैं, तेन पर नहीं, तस्मिन उस अध्यापक पर। इसके बाद हम 8वें प्रश्न में आ जाते हैं। तो 8वें प्रश्न में कहा है कि इनकी विभक्ति और वचन लिखिए जो दिए गए हैं। तो ग्रामे शब्द है, तो ग्रामे विद्यालय छात्रे ये सब सप्तमी के एक वचन होते हैं, तो वैसे यह ग्रामे क्या है, विभक्ति की बात करें तो सप्तमी विभक्ति आएगी, और वचन की बात करें तो एक वचन है, ये एक वचनम। इसके बाद कारणेन तृतीय एक वचन, कारणेन तृतीय एक वचनम, क्योंकि राम रामो रामा रामम रामो रामान रामेण
तो रामेण रामाभ्याम रामय्ये ऐसे होता है। कृषकः प्रथमा ही है, प्रथमा एक वचन है, ये एक वचन ही है। इसके बाद आता है सह, ये भी प्रथमा एक वचन है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एक वचनम। इसके बाद आता है तेभ्यः, स तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। तो ये चतुर्थी विभक्ति भी होता है और पंचमी विभक्ति भी होता है। चतुर्थी ओब्लिक पंचमी बहुवचन दोनों में यही होता है, बहुवचनम। इसके बाद आता है स्वपुत्रान। स्वपुत्रान जैसे अध्यापकान, छात्रान, छात्र छात्रौ छात्राः, छात्रम छात्रौ छात्रान। छात्रान क्या है? द्वितीय बहुवचन है। तो ऐसे ही ये रूप शब्द रूप देखकर ही हमें पता लगता है कि ये कौन से हैं वचनम। इसके बाद आता है यूयम, अहम आवाम वयम माम आवाम। इसमें यदि बात करें यूयम की, त्वम युवाम यूयम, इस प्रकार हम चलते हैं तो ये प्रथमा का बहुवचन है। प्रथमा का बहुवचन है त्वम युवाम यूयम, इस प्रकार चलता है। अश्मद का युष्मद का रूप चलता है तब आता है, ये धातु रूप में मत जाना, कहीं मध्यम पुरुष का वो देखो, यहाँ पर विभक्तियों में चलता है ये। अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, एक तायाम। तो ये भी स्त्रीलिंग में रमायम, रमा रमे रमा, या लता लते लता, तो उस प्रकार चलता है। तो ये सप्तमी विभक्ति में चला जाता है, सप्तमी विभक्ति। और ये एक तायाम एक वचन होता है, एकता में, जिसका अर्थ होता है में पर, अधिकरण में पर होता है, तो उसी के अनुसार ये चलता है। तो ये हमारे 8 क्वेश्चन थे। अब हम आ जाते हैं रचनात्मक अभ्यास में। तो ये देख लेते हैं कि एक कहानी बताई गई है और उसमें इन शब्दों को हमने जोड़ना है। एकदा द्वे मित्रे है, तो इसमें देखना है आसीत, आस्ताम, आसन, थे, तो इसमें क्या आ जाएगा? आस्ताम आ जाएगा, ये आ जाएगा आस्ताम। एक है पंगु आसित, उनमें से एक क्या था? पंगु था। अपरचः दृष्टिहीन, और दूसरा दृष्टिहीन था, यानी अंधा था। तौ नगरो गंतुम इच्छतः समय आ जाएगा इसमें, कि वे दोनों जो है नगर में जाना चाहते थे। तो यहाँ पर जो है तौ नगरो गंतुम इच्छतः समय, वे दोनों नगर में जाना चाहते थे। अंधस्य स्कंधे अतिष्ठित, यानी बैठे हुए, यहाँ पर जो है अतिष्ठित आ जाएगा, ये यहाँ से ये अतिष्ठित आ जाएगा। अतिष्ठित अंधा, यानी आंधे के कंधे पर बैठा अंधा, पथ प्रदर्शनम, यानी रास्ते का को दिखाने का काम कर रहा था। अकरोत, पथ प्रदर्शनम अकरोत, यानी पथ प्रदर्शन कर रहा था। तयो मैत्री प्रसिद्धा अभवत, उन दोनों की मैत्री जो है प्रसिद्ध हो गई। ये ध्यान रखना, ये अकरोत थोड़ा सा ये लाइन जो है वो टेढ़ी मेढ़ी गई है, तो इसको देख लेते हैं। तो ये जो है अकरोत आएगा यहाँ पर, अकरोत। तो इस प्रकार ये रिक्त स्थान आएंगे। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट में क्या पूछा गया है? दुर्वासा ऋषि और शकुंतला की कथा पढ़िए तथा सुनाइए। यहाँ पर पढ़ने के लिए दुर्वासा ऋषि की कहानी नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। दुर्वासा ऋषि थे और सबसे क्रोधित ऋषियों में आते थे दुर्वासा ऋषि। और ये कहानी है शकुंतला की और दुष्यंत, राजा दुष्यंत की। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास द्वारा रचित कहानी ग्रंथ है, जो एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है। तो शकुंतला जो अपनी कुटिया में बैठी हुई थी, कण्व ऋषि के आश्रम में रहती थी, उसकी दुहिता गोद ली हुई पुत्री थी शकुंतला। तो वहां पर दुर्वासा ऋषि भिक्षा के लिए आए और कुटिया के बाहर खड़े होकर भिक्षा मांग रहे थे। जबकि शकुंतला जो है राजा दुष्यंत के बारे में सोच रही थी, तो उसको, कोई विचार में खोया हुआ व्यक्ति है, कई बार उसको सुनाई नहीं देता है। तो वैसे ही शकुंतला को भी दुर्वासा ऋषि की कोई आवाज नहीं सुनी। कुछ देर में दुर्वासा ऋषि क्रोधित हुए वहां से चल पड़े और कण्व ऋषि ने देख लिया कि दुर्वासा ऋषि जी कुटिया के बाहर से ही
क्रोधित होकर आ रहे हैं, तो उन्होंने कर्ण ऋषि ने पूछा था कि महाराज आप इतने क्रोधित हुए क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि आपकी बेटी मैं बार-बार भिक्षा के लिए याचना कर रहा हूँ, माँग रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन उसको सुनाई नहीं दे रहा। तो उसने कहा अभी बच्ची है, नादान है, उसको नहीं सुनाई दिया होगा। आपको के उसके अपराध को क्षमा कीजिए। आपने कुछ श्राप तो नहीं दिया उनको? तो उसने कहा हाँ, मैंने उसको श्राप दे दिया कि जिसके ख़्यालों में तू खोई हुई है, वो तुझे भूल जाएगा। तो ये कहानी है। तो शकुंतला दुष्यंत को भूल गई थी, राजा दुष्यंत को। वही अभिज्ञान अभिज्ञान शकुंतला की कहानी जो आपने सुनी होगी, काफ़ी बड़ी कहानी है, जिसके कारण दुष्यंत जो उससे विवाह करने के लिए नहीं आए थे। और वो अंगूठी भी जाते शकुंतला को जब कण्व ऋषि राज दरबार में लेकर जा रहे थे, तो वहाँ वो भी भूल गई थी। तो अंगूठी भी उस पानी में गिर गई थी, भूली नहीं थी। तो वो पहचान भी जाती रही थी क्योंकि दुर्वासा ऋषि का उसमें श्राप था। ये भी रहा। और चलो ये काफ़ी बड़ी कहानी है। आगे नेक्स्ट है माइंड मैप, अभ्यास के लिए है। तो पाठ में आई हुई धातुओं के बारे में कहा कि उनका अभ्यास कीजिए। वैसे पहले ये आप पढ़ ही चुके हो। तो से तौते, तो से के साथ अपतत, अपत्ताम, अपतन, अपतः, अपततम, अपतत, अपत्तम, अपताव, अपताम है। ये पतत धातु को ही पत धातु को ही आगे लिया गया लंग लकार में, यानी भूतकाल में तो कैसे चलती है वो ये समझाया गया है। तो इसी अनुसार बाकी सभी धातुएं लंग लकार में चलती हैं लगभग। तो जैसे अपठत, अपठताम, अपठन यदि बात करें, तो इस पठ धातु को, लिख धातु को, गम धातु को, तो उससे हम समझ जाएंगे कि कैसे है ये। तो अपठत, अपठताम, अपठन, यदि पथ को पठन में लगाएंगे तो अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ऐसे ही अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिख, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। ऐसे ही अगच्छत, अगस्ताम, अगच्छन, अगच्छ, अगस्तम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। ऐसे ही गम धातु है। तो 2-3 धातुएं मैंने बता दी हैं कि कैसे हैं। और ये पठ धातु यहाँ समझा भी दी गई है, अपठत, अपठताम, अपठन वैसे ही बताई गई है। मध्यम प्रथम पुरुष वही होता है, वह वेदो वे सब, यानी वह पढ़ा, वेदो पढ़े, वे सब पढ़े। और मध्यम पुरुष तुम दो, तुम सब, तुम पढ़े, तुम दो पढ़े, तुम सब पढ़े। और उत्तम पुरुष है हम दो, हम सब। मैं पढ़ा, हम दो पढ़े, क्योंकि ये भूतकाल का है, हम पढ़ चुके हैं, उसके रूप में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ कुछ धातुएं दी गई हैं। ये सारी की सारी धातुएं ऐसे ही चलेंगी। अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखा, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, ऐसे चलेंगी ये सारी की सारी धातुएं। अहसत है, अहस्ताम, अहसन। तो यदि हमें एक अच्छी प्रकार से हो गई अपठत, तो ये सारी की सारी धातुएं हम लंग लकार में प्रयोग कर सकते हैं। जो भी क्रियाएं ये दी गई हैं, इन सब का अर्थ भी साथ साथ में दिया गया है। तो ये था आपका, इसमें लिख रखा है पठ धातु के अनुसार इनके पूरे रूप विद्यार्थी स्वयं लिखें। तो कॉपी में सबका लंग लकार जो है वो लिखना है आपको। पहले पेपर दीजिए, फिर बाद में जो है इसको पूरा कर लेना है। वही ऐसे ही लिखना है जैसे पठत है। तो बस ये धातुएं चेंज हो जाएंगी, नियम वैसे ही रहेगा। तय, तामान और धातु के विसर्ग, जैसे हस है, हस्तम, इस प्रकार हो जाएगा। और आवर, आम, इस प्रकार प्रयोग होगा। और आगे धातु के लगे ही लगेगा। तो यहाँ तक इसको ध्यान से देख लीजिए और इसके अभ्यास कार्य को फिल कर लीजिए। इसको पूरे को भर लीजिए आप और याद कीजिए अच्छे प्रकार से।